नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.3 और क्वेश्चन नंबर सेकंड। दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। इस क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना है साथियों। तो हम जानते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, और कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है साथियों, टेन थीटा होता है। इन सभी सूत्रों का हमने अध्ययन एक पूर्व वीडियो के अंदर किया है साथियों। अगर आपने पहले पूर्व वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, ताकि ये फॉर्मूले हैं वो यहाँ पर आसानी से हम उपयोग में ले सके। और यहाँ पर देखिए साथियों, जिन दो एंगलों का योग 90 डिग्री बन रहा है अर्थात पूरक कोण बन रहा है, तो उनको एक साथ लिखिए। तो यहाँ पर देखिए साथियों, हम tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री को एक साथ रख लेंगे, tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री को एक साथ लिख लेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पर LHS लेकर हम चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? LHS हम लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर LHS के अंदर सर्वप्रथम मैं tan 48 डिग्री लिख लेता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे tan 42 डिग्री लिख लेता हूँ, और यहाँ पे tan 23 डिग्री, और यहाँ पे tan 67 डिग्री। अब देखिए साथियों, यहाँ पर हम चाहें तो tan 48 डिग्री को कोट के अंदर चेंज कर सकते हैं, चाहे तो tan 42 डिग्री को कोट के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, देखिए साथियों, मैंने tan 42 डिग्री बराबर tan 90 माइनस 48 डिग्री, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि tan 42 डिग्री है वो कोट 48 के अंदर चेंज हो गया है। और इसी प्रकार tan 67 डिग्री को मैंने कोट 23 डिग्री के अंदर चेंज कर लिया है। तो यहाँ पर मैं मान पुट कर दूंगा साथियों। मान पुट करने के बाद में देखिए साथियों, यहाँ पर tan 48 डिग्री का 48 डिग्री और tan 42 डिग्री को मैंने कोट के अंदर चेंज कर लिया है। तो यहाँ पर कोट 48 डिग्री आ जाएगा, और उसके बाद में tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री को मैंने कोट के अंदर चेंज कर लिया है, कोट 23 डिग्री। अब देखिए साथियों, हम एक ये फॉर्मूला भी जानते हैं कि tan थीटा इंटू कोट थीटा, और इसका मान क्या होता है, 1 होता है। tan थीटा कोट थीटा का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, या फिर हम यहाँ से एक रिजल्ट ये निकाल सकते हैं, कोट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। तो देखिए साथियों, जब हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सर्वप्रथम उस चैप्टर से संबंधित जितने भी सूत्र और थ्योरी पार्ट बनता है उनको मैं सबसे पहले क्लियर करवाता हूँ। तो सर्वप्रथम चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है उनको देखिए, ताकि सभी के सभी फॉर्मूले हैं वो आपको क्लियर हो जाए। तो अब उसके बाद में देखिए साथियों, यहाँ पर tan 48 डिग्री और कोट 48 डिग्री को साथियों में 1 बटा tan 48 डिग्री भी लिख सकता हूँ, और tan 23 डिग्री और इंटू कोट 23 डिग्री को 1 बटा tan 23 डिग्री में लिख सकता हूँ। अब देखिए साथियों, यहाँ पर tan 48 से tan 48 कैंसिल हो गया, यहाँ पे tan 23 से tan 23 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास इसका रिजल्ट है वो साथियों 1 निकल कर आ गया है। कितना निकल कर आ गया है? 1 निकल कर आ गया है, जो कि क्या है, RHS को प्रेजेंट कर रहा है। अतः LHS का मान RHS के क्या इक्वल है। तो इस प्रकार हमने प्रूफ करके दिखला दिया है क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब उसके बाद में सेकंड पार्ट हमें क्या दिया है, देखिए साथियों, यहाँ पर पार्ट सेकंड पार्ट हमें ये कहता है कि कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री, माइनस का चिन्ह, साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, और इसका मान है वो साथियों शून्य प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है? शून्य प्रूफ करना है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम क्वेश्चन को देखिए साथियों। क्वेश्चन को देखने से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर दो एंगलों का योग 90 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री बनने का अर्थ ये हुआ साथियों कि पूरक कोण 90 डिग्री बन रहा है। हम सूत्र जानते हैं, अगर किन्हीं भी दो एंगलों का योग 90 डिग्री अगर बन रहा है और हम त्रिकोणमितीय फंक्शन का अध्ययन कर रहे हैं, तो देखिए साथियों, यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ पर साइन और कोस दो त्रिकोणमितीय फंक्शन हमें दिए गए हैं।
तो हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साथियों, साइन थीटा होता है। क्योंकि ये सभी के सभी जो मान है वो प्रथम क्वाड्रेंट के अंदर, या हम ये कह सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश के अंदर है। कौन से के अंदर है, प्रथम चतुर्थांश के अंदर है। और प्रथम क्वाड्रेंट के अंदर सभी के सभी जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होते हैं साथियों। यहाँ पर हम चाहें तो साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, या फिर कोस 38 या कोस 52 डिग्री को हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम या तो ये मान चेंज कर ले या फिर ये मान चेंज कर ले। यहाँ पर एक मान को अगर हम चेंज कर लेते हैं और फिर अगर हम मान पुट कर देते हैं, या तो सभी की सभी टर्म है वो कोस कोस के अंदर आ जाए, या सभी टर्म है वो साइन के अंदर आ जाए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा साथियों। तो देखिए साथियों, हम जानते हैं यहाँ पर कोस 38 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 90 डिग्री माइनस, और यहाँ पर 52 डिग्री कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए साथियों, परिणामी मान के अंदर कोई फर्क नहीं आया है। 90 में से जब मैं 52 घटाता हूँ तो 38 शेष रहता है। लेकिन यहाँ पर कोस 90 माइनस थीटा है, तो ये मान साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे 52 डिग्री आ जाएगा। तो मैं कोस 38 को साइन 52 लिख सकता हूँ। और सेकंड रिजल्ट यहाँ पर कोस 52 डिग्री बराबर, और यहाँ पर कोस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, तो यहाँ पर इसको मैं साइन 38 डिग्री भी लिख सकता हूँ। कोस 52 डिग्री को मैं साइन 38 लिख सकता हूँ साथियों। तो यहाँ पर मान हम पुट कर देंगे कोस 38 का मतलब ये हुआ, यहाँ पर हम साइन 52 डिग्री लिख सकते हैं, और कोस 52 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, साइन 38 डिग्री लिख सकता हूँ। और ये मान है वो एज टू एज यहाँ पर लिख देंगे, साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। तो यहाँ पर सेम पद में से मैं सेम पद को जब घटाता हूँ तो मेरे पास परिणामी रिजल्ट शून्य निकल कर आएगा। क्या आएगा, शून्य निकल कर आएगा। इस प्रकार देखिए साथियों, हम LHS साइड लेकर चलेंगे और हमें RHS साइड है वो प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अतः LHS का मान RHS के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है वो भी प्रूफ हो गया है साथियों। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है वो भी सिद्ध हो चुका है साथियों। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आपको समझ में आ गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखें साथियों। यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों, सर्वप्रथम यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया है कि tan 2a का मान कोट a माइनस 18 डिग्री के क्या है, इक्वल है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर a का मान ज्ञात करने के लिए हमें दोनों ओर या तो tan थीटा करना होगा या फिर कोट थीटा करना होगा। तो यहाँ पर एक मान को हम चेंज कर लेते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं साथियों कि यहाँ पर कोट और 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साथियों, tan थीटा होता है। तो यहाँ पर मैं देखिए साथियों, tan 2a को चेंज करके यहाँ पर कोट 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर कोट 90 डिग्री माइनस 2a। तो यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर कोट 90 डिग्री माइनस 2a बराबर यहाँ पे कोट a माइनस 18 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं साथियों, अगर हम tan 90 डिग्री माइनस थीटा भी करें तो ये क्या होता है साथियों, कोट थीटा होता है। क्या होता है, कोट थीटा होता है। tan 2a बराबर क्या किया है, कोट 90 डिग्री माइनस 2a लिखा है, और कुछ ही चेंजिंग यहाँ पर मैंने नहीं किए साथियों। तो यहाँ पर देखिए साथियों, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। यहाँ से ये रिजल्ट है वो मेरे पास से निकल कर आ गया है। तो यहाँ पर अगर हम a का मान निकालना चाहें, यहाँ से सरलीकरण करके जब a का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए साथियों 36 डिग्री निकल कर आएगा। कितना मान निकल कर आएगा, 36 डिग्री है वो मान निकल कर आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर केवल और केवल हमें a का मान पूछा है। तो यहाँ पर a का मान है वो कितना निकल कर आ जाएगा साथियों, 36 डिग्री एंगल है वो निकल कर आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए साथियों, हम किस प्रकार से हल करेंगे। यदि tan a बराबर कोट b
तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए साथियों, हमें ये दे रखा है सर्वप्रथम कि tan ए का मान है वो कोट बी के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर ए और बी का मान हमें ज्ञात करना हो, चाहे ए प्लस बी ज्ञात करना हो, कौन सा भी एंगल क्यों न ज्ञात करना हो, तो दोनों तरफ या तो tan थीटा होना चाहिए या फिर कोट थीटा होना चाहिए। तो यहाँ से हम देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को दो तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या होता है साथियों, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है साथियों, tan ए को तो tan ए लिखा है, जबकि कोट बी को मैंने यहाँ पर क्या किया है कि tan 90 डिग्री माइनस बी लिख दिया है, tan 90 डिग्री माइनस बी लिख दिया है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कोट बी का मान tan 90 माइनस बी के इक्वल होगा साथियों। क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूलों के अंदर मैंने क्या है, यहाँ पर इस फॉर्मूले का उपयोग किया है साथियों कि कोट थीटा और थीटा की जगह मैंने बी लिख दिए, और यहाँ पर भी क्या है, बी लिख दिए। तो पहले फॉर्मूले के अंदर मैंने यहाँ पर थीटा की जगह केवल बी मान है वो पुट किए। यहाँ पर ए का मान है वो साथियों 90 डिग्री माइनस बी के बराबर आ गए हैं। तो यहाँ से ए प्लस बी का मान है वो 90 डिग्री है वो यहाँ पर सिद्ध हो चुका है साथियों। अगर यहाँ पर इस तरीके से इस क्वेश्चन को अगर हम हल नहीं करना चाहें तो दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, tan ए को मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे कोट और 90 डिग्री माइनस ए लिख सकता हूं, और बराबर यहाँ पर हमारा क्या है, कोट बी चल रहा है। बराबर क्या चल रहा है साथियों, कोट बी चल रहा है। तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस ए और बराबर क्या है, बी। तो यहाँ पर 90 डिग्री बराबर ए प्लस बी। हम कौन से भी मेथड से करें, चाहे कौन से भी त्रिकोणमिति फंक्शन को यहाँ पर चेंज करें, लेकिन उत्तर के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा साथियों। मैंने यहाँ पर तो देखिए साथियों कोट को चेंज किया है, और यहाँ पर मैंने tan को चेंज किया है, लेकिन उत्तर के अंदर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा साथियों। उत्तर है वो सेम आने वाला है। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 5 को किस प्रकार से हल करते हैं साथियों, ये सभी के सभी क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पर एंगल का मान बदल रहा है और कुछ भी हमें यहाँ पर परिवर्तन नहीं करना है। और हम जानते हैं कि साइन थीटा कोस थीटा के अंदर परिवर्तित होगा, कोस साइन के अंदर होगा, tan कोट के अंदर होगा, और कोट tan के अंदर हो जाएगा। और सेक थीटा कोसेक के अंदर, कोसेक थीटा है वो सेक थीटा के अंदर कन्वर्ट होता है। केवल इतने फॉर्मूलों का अगर हमें नॉलेज है, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हमें क्यों न दे दिया जाए, हम सभी के सभी हल कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए साथियों, यदि सेक 4a बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान है ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखिए साथियों, a का मान ज्ञात करने के लिए हमें दोनों ओर या तो सेक थीटा लेना होगा या फिर कोसेक थीटा लिखना होगा। तो यहां पर हम एक फॉर्मूला ये जानते हैं कि देखिए साथियों कि सेक थीटा बराबर यहां पर क्या होता है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, और कोसेक थीटा बराबर यहाँ पे सेक 90 डिग्री माइनस क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूलों की सहायता से हम यहाँ पर आसानी से मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर मैं सेक 4a को कोसेक के अंदर अगर लिखना चाहूँ तो देखिए साथियों किस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर सेक 4a बराबर, तो यहाँ पर कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकता हूँ साथियों। तो यहाँ पर कोसेक सर्वप्रथम तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसको लिखना है, उसके बाद में मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ साथियों। सेक 4a को यहाँ पर कोसेक के पदों के अंदर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकता हूँ। सेक 4a को क्या लिख सकता हूँ, कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकता हूँ। उसके बाद में कोसेक और a माइनस 20 डिग्री एच टू एच दिया गया है, जो का त्यों उतार देंगे क्योंकि सभी की सभी टर्म मैं कोसेक के अंदर ले रहा हूँ साथियों। यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। यहाँ से देखिए साथियों, अगर मैं a का मान ज्ञात करता हूँ, a का अगर मैं मान ज्ञात करता हूँ तो देखिए साथियों 5a बराबर 110 डिग्री, और a का मान यहाँ से साथियों
22 डिग्री है वो निकल कर आ चुका है। और यहाँ पर हमें एक शर्त दी गई है कि 4a, अर्थात हम 4 को a से अगर गुणा करवाते हैं, जो यहाँ पर 4 को a से गुणा करवाने का अर्थ ये हुआ 4 इंटू यहाँ पर 22 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए साथियों, मेरे पास 88 डिग्री एंगल का मान निकल कर आता है, जो कि क्या है, एक न्यून कोण से क्या है, छोटा है। और यहाँ पर ऐसा ही दिया गया है जहाँ 4a एक न्यून कोण है, आपका मान लीजिए साथियों यहाँ पर a का मान 30 डिग्री आ गया, और तो आप समझिए कि जो हमने उत्तर निकाला है वो गलत है साथियों, क्योंकि हमें शर्त दे रखी है कि 4a का मान है वो एक न्यून कोण होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कि क्या है, सत्य है, तो a का मान है वो हमारे पास 22 डिग्री है, वो निकल कर आ चुका है साथियों। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए साथियों, यदि a b और c त्रिभुज abc के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस c बटा 2 बराबर कोस a बटा 2। ये क्वेश्चन साथियों एक बार सेकंड ग्रेड के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है, और एक अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए साथियों, हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC के अंतः कोण और अंतः कोणों का योग है वो कितना होता है साथियों, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अंतः कोणों का योग है वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो देखिए साथियों, यदि A और BC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, ये लाइन आपको लिखनी होगी, और उसके बाद में A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री लिख देना होगा। यहाँ पर देखिए साथियों, जो हमें सिद्ध करवाया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें मान लेना होता है। यहाँ पर LHS के अंदर B प्लस C, तो यहाँ पर भी हम B प्लस C और LHS के अंदर रख लेते हैं, और बाकी सभी टर्म में है वो RHS साइड के अंदर है भेज देते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, LHS साइड के अंदर हमें अगर साइन दे रखा है तो हम साइन लेंगे, अगर हमें टेन दे रखा है तो टेन लेंगे, अगर सेक दे रखा है तो हम सेक लेंगे। अगर इस क्वेश्चन को बदल कर भी दे दिया जाए साथियों तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो हमें मान दिया गया है उसी मान को दोनों तरफ हमें लिखना होगा। और यहाँ पर देखिए साथियों, अगर साइन थीटा है तो यहाँ पर कोस थीटा मिलेगा, यहाँ पर अगर आपको टेन थीटा दिया गया है तो यहाँ पर कोट मिलेगा, यहाँ पर सेक थीटा है तो यहाँ पर कोसेक मिलेगा। जो फंक्शन जिसके अंदर बदलता है वही मान यहाँ पर आपको दिया हुआ मिलेगा साथियों। ये क्वेश्चन 3 तरीके से आपको पूछा जा सकता है, लेकिन मैं एक तरीका है वो आपको बताने वाला हूँ, एक क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ। बाकी जो शेष 2 क्वेश्चन रह गए हैं उसके लिए मैं आपको हिंट दे दूंगा साथियों। और वैसा क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो किस प्रकार से आपको हल करना होगा। यहाँ पर सर्वप्रथम LHS साइड के अंदर साइन दे रखा है हमें, तो यहाँ पर समीकरण इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ साथियों, और समीकरण फर्स्ट के अंदर, और यहाँ पर एक खास बात ये भी है साथियों कि B प्लस C बटा 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ क्या है, 2 का भाग भी लगा लेता हूँ पहले से, 180 डिग्री माइनस A और बटा 2। तो यहाँ पर देखिए साथियों, B प्लस C बटा 2 और यहाँ पर बराबर 90 डिग्री और माइनस A बटा 2। अब दोनों तरफ क्या है साथियों, साइन थीटा ले लेता हूँ, दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ मैं, साइन थीटा ले लेता हूँ। तो यहाँ पर साइन अनुपात लेने पे तो साइन और B प्लस C बटा 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस A बटा 2। और एक फॉर्मूला हम ये भी जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। क्या होता है साथियों, कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन B प्लस C और बटा 2 ये मान तो एज टू एज, और यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा किसके अंदर बदल जाएगा, कोस, और एंगल का मान यहाँ पर A बटा 2, और यही मान हमें पूछा गया है साथियों। अगर इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए साथियों, अगर हमें टेन B प्लस C बटा 2 अगर यहाँ पर इस तरीके से प्रदर्शित करना या सिद्ध करवाना पूछा जाए तो यहाँ पर आपको कोट A बटा 2 लिखा हुआ मिलेगा साथियों। अगर यहाँ पर सेक B प्लस C बटा 2 तो यहाँ पर कोसेक A बटा 2 लिखा हुआ मिलेगा। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको क्यों न दे दिया जाए, आसानी से आप हल कर सकते हो साथियों। और अगर यहाँ पर मान लीजिए आपको B और C लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आपको A और B लिखा हुआ मिल जाए साथियों, एंगल आगे पीछे हम कोई भी मान है वो ले सकते हैं। एक त्रिभुज के अंदर हम तीनों जो अंतःकोण है उनको अलग अलग नाम भी दे सकते हैं, कोई बाध्य नहीं है हम कि उस एंगल को ही पर्टिकुलर A नाम दे, उसको B दे, उसको C दे। यहाँ पर एंगल आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अगर पर्टिकुलर हमें ऐसा बोला जाए कि कोण बी है वो 90 डिग्री है, फिर तो हम बाध्य हो जाएंगे कि बी को हमें 90 डिग्री ही लेना होगा। लेकिन कोई भी अगर हमें शर्त नहीं दी जाए तो हम कौन सा भी एंगल कौन से को मान सकते हैं। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी आपको समझ में आ गया है साथियों। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन होगा 8.3 का। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए साथियों, हमें एंगल है वो 67 डिग्री दे रखा है और एक 75 डिग्री दे रखा है। इस एंगल को परिवर्तित करके हमें 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लिखना होगा। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला ये जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है वो कोस थीटा के इक्वल होता है, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा है वो साइन थीटा के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखिए साथियों, साइन 67 डिग्री और प्लस है कोस 75 डिग्री, ये मान तो हमें दे रखा है साथियों। तो यहाँ पर साइन 67 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस अगर मैं 23 डिग्री लिख दूं साथियों, तो यहाँ पर परिणामी रिजल्ट के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर कोस 90 डिग्री को मैं अगर साथियों यहाँ पर अगर 90 माइनस 15 डिग्री अगर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर कोस 75 ही रहने वाला है, परिणामी रिजल्ट के अंदर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हम एक सूत्र ये भी जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है साथियों, कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री है वो कोस 23 डिग्री के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ पर कोस 90 माइनस 15 डिग्री, ये साइन यहाँ पे 15 डिग्री के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार हमने जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में तो व्यक्त करना है, यहाँ पर त्रिकोणमितीय फंक्शन चेंज हो जाए ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमें नहीं बताया गया है। लेकिन जो एंगल है ना वो क्या है, 0 और 45 के बीच में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए साथियों 23 डिग्री है हमारा, यहाँ पर 15 डिग्री है जो कि 0 और 45 के बीच में है। तो इस प्रकार हम इसको बदल सकते हैं। यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आपस में जरूर चेंज हो गए हैं, लेकिन एंगल का मान है वो 67 डिग्री की जगह 23 डिग्री हो चुका है, 75 की जगह 15 डिग्री हो चुका है।